ये कहानी है एक 10 साल की लड़की शिवानी की। वो थी तो 10 साल की, पर थी बड़ी ही चालाक, अपनी बड़ी बहन तारा से भी चालाक। लेकिन उनके पापा बड़े ही कंजूस थे। एक दिन एक सामान बेचने वाला उनके घर के पास से गुजर रहा ओह, था। अब ये कूलर और लैपटॉप को कहाँ लेकर घूमूं डमरू बजा के। मालिक के पास गया तो वो खामखा चिड़चिड़ करेंगे। ये घर सही है इन चीजों को चिपकाने के लिए। यहीं जाता हूँ डमरू बजा के। ये कहकर वो सामान बेचने वाला शिवानी के घर जाता है। कौन हो आप? क्यों आए हो हमारे घर में? अरे बेटा, कितने सवाल करोगी डमरू बजा के। मम्मी पापा है घर पे? बुलाओ जरा डमरू बजा के। बुलाती हूँ, यही रहिए। और शिवानी अपनी माँ और बड़ी बहन को बुला लाती है। नमस्ते बहन जी, मैं आप लोगों के लिए एक दिवाली का ऑफर लाया हूँ। नहीं नहीं, हमें कोई ऑफर नहीं चाहिए। अरे बहन जी, बेस्ट है बेस्ट। ऐसी कभी सुनी ही नहीं होगी डमरू बजा के। शिवानी एक कोने में रहकर उनकी बातें ध्यान से सुन रही होती है। देखिए बहन जी, ये टिकट जिससे मैं आपको 50 रुपए में दूंगा, अगर ये खाली आता है तो मैं अपने हाथ से आपको 500 रुपए दूंगा और आपके टिकट के पैसे भी वापस। और अगर उस टिकट पर कूलर या लैपटॉप आता है तो वो आपको मिलेगा। हुई ना फायदे वाली बात डमरू बजा के। लेकिन शिवानी की माँ टिकट खरीदने से पहले थोड़ा सोचने लगती है। अरे बहन जी, एक टिकट के लिए इतना भी क्या सोचना। मैं आपके भाई की तरह ही तो हूँ। आपने एक खरीदा तो आपके भाई का भी फायदा और मेरी बहन का भी। ले लीजिए ना डमरू बजा के। तभी तारा अपनी माँ के पास आती है और मुस्कुराकर कान में बोलती है। माँ, निकालिए ना, 50 रुपए को लैपटॉप लगा तो लगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता पापा हमारे लिए कभी खरीदेंगे। शिवानी की माँ अपनी बेटी की बात मानकर टिकट खरीद लेती है और तारा टिकट को खोलती है। कूलर? अरे वाह, बधाई हो। आपको कूलर लगा है। मैं आपको इसे लगा के दिखाता हूँ डमरू बजा के। हाँ 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 हाँ, ये देखिए कितनी अच्छी आवाज आ रही है डमरू बजा के। ये अब आपका हुआ बहन जी। लाइए, 3000 रुपए दीजिए। 3000? हाँ बहन जी, इसकी कीमत। अरे, पर आपने पैसे की बात तो की ही नहीं। अरे बहन जी, आपको ऐसा कूलर फ्री में कौन सा बेवकूफ देगा डमरू बजा के। पर नहीं बहन जी, अब तो आपको ये कूलर लेना ही पड़ेगा। आपने टिकट जो निकाला है और मैं यहाँ से अपने पैसे लिए बगैर नहीं जाने वाला। हाँ, भोली शिवानी की माँ उस सामान बेचने वाले के ऑफर में फंस जाती है और दूसरी तरफ शिवानी अपने माँ को परेशान होते हुए नहीं देख पाती। अब करे तो क्या करे बेटा, ये यहाँ से पैसे लिए बगैर नहीं हिलने वाला। और अगर तुम्हारे पापा आ गए तो वो तो घर सर पे उठा लेंगे। तभी उन्हें शिवानी की चिल्लाने की आवाज आती है। चोर चोर चोर! और वो दोनों भागकर बाहर आते हैं। जब वो दोनों शिवानी को देखते हैं तब वो चौंक जाते हैं, क्योंकि शिवानी उस सामान बेचने वाले को चोर चोर कहकर उससे झगड़ने लगती है। आपने हमें बेवकूफ बनाया है डमरू अंकल। आपने हमें पहले इसकी कीमत ही नहीं बताई। बहन बहन करके हमारे घर में घुस आए। 50 का ऑफर है कहकर अब हमसे 3000 रुपए मांग रहे हो। फ्रॉड हो आप, चोर हो आप, एक नंबर के चोर। उसकी चिल्लाहट सुनकर सामान बेचने वाला थोड़ा डर जाता है, कहीं उसकी चोर वाली बात पर आसपास के पड़ोसी ना भाग आ जाए। अरे
कैसी बेटी है ये आपकी, मुझे चोर कह रही है। इसका मुंह बंद कीजिए डमरू बजा के। शिवानी की माँ को अपनी बेटी की बात सही लगती है और वो भी उसी का ही साथ देती है उस धोखेबाज को मजा चखाने में। अरे भाई साहब, जब इसे गुस्सा आता है ना, तब ये किसी की बात नहीं सुनती। और दूसरी तरफ शिवानी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आप चोर हो ना? चोर हो ना आप? बड़ा घर देखकर यहाँ डाका डालने आए हो ना? सामान बेचने वाला एक तरफ से डर तो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे पैसे कमाने का लालच होता है और वो शिवानी की माँ को डराने लगता है। मैं चोर नहीं हूँ। दादा देखिए बहन जी, अगर आपने पैसे नहीं दिए ना तो मैं अपने मालिक को बुला लाऊंगा, हाँ, डमरू बजा के। लेकिन छोटी शिवानी उसकी धमकी से नहीं डरती। हाँ हाँ, बुला लाना, हम किसी से नहीं डरते। हम आपके मालिक को आपकी सारी धोखेबाजी के बारे में बता डालेंगे, डमरू अंकल। आखिरकार शिवानी की चिल्लाहट रंग लाती है और वो सामान बेचने वाला उसकी चिल्लाहट से पूरी तरह से डर जाता है और जाते जाते झूठ मूठ ही शिवानी की माँ से पूछता है। अपना न, 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 नाम और पता दीजिए, मैं अपने मालिक को बुला लाऊंगा डमरू बजा के। तब शिवानी खुद ही आके उसे गलत नाम और पता देती है और वो डर के मारे वहाँ से कल्टी मारता है।